साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। साथियों निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं हरिओम वाल्मीकि के मामले में। 2 अक्टूबर को रायबरेली के हरिओम वाल्मीकि, जो कि फतेहपुर गांव के रहने वाले थे, भीड़ के द्वारा उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है। और जब उसको पीटा जा रहा होता है तो वह जो युवक है वो राहुल गांधी का नाम लेता है, लेकिन मायावती का नाम नहीं लेता। और ना ही जो है वो स्वयंभू विश्वगुरु मोदी जो है उसका नाम लेता है, ना ही जो है वो योगी जो है उसका नाम लेता है, बल्कि वो राहुल गांधी का नाम लेता है। इसलिए ये सवाल खड़ा होता है कि आज की जो दलित लीडरशिप है वो किस ओर जा रही है। क्या दलितों का भी एक तरह से दलित लीडरशिप के ऊपर विश्वास है वो उठ गया है? इसलिए ये सवाल है वो एक गंभीर खड़ा होता है। इसके साथ साथ में दूसरी जो बात है वो उभर कर जो सामने आती है वो ये है कि जब राहुल गांधी जब विदेश में थे उस दौरान जब उसने नाम लिया था और उन्होंने उनके परिवार से बातचीत की थी, और लौटने के बाद में कल 17 अक्टूबर को जब उन्होंने मुलाकात की उस परिवार से, तो ये अपने आप में यानी कि एक तरह से जो है वो एक विवाद का विषय है वो बनी। हालांकि ये मुलाकात है वो एक सांत्वना स्वरूप थी, और कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जो नेता है वो इस संदर्भ में जा सकता है, बातचीत कर सकता है। लेकिन इस घटना की पृष्ठभूमि इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि राहुल गांधी जब मिलने के लिए वहां पर जा रहे थे और कांग्रेस पार्टी के द्वारा जब इस प्रकार की घोषणा की गई, तो योगी सरकार के द्वारा यानी कि एक तरह से इसको जो है राजनीतिक लाभ लेने का यानी कि एक तरह से जो है वो नाटक करार दिया, और परिवार की तरफ से ये एक स्टेटमेंट दिलवाया गया कि हम सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट है और अनायास इसे विपक्ष है वो राजनीतिक मुद्दा या राजनीतिक लाभ लेने का मुद्दा न बनाए। इस प्रकार की यानी कि एक तरह से कोशिश है वो की गई। लेकिन जब राहुल गांधी जब परिवार से मिले तो राहुल गांधी का कहना था कि यह परिवार है वो अपराधी नहीं है, पीड़ित है, इन्हें डराने या दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम इनके साथ न्याय की लड़ाई में खड़े हैं, ऐसा राहुल गांधी के द्वारा कहा गया। राहुल गांधी की इस यात्रा को एक और कांग्रेस ने दलित परिवार के साथ संवेदना और न्याय की आवाज बताया, वहीं दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने और बीजेपी पार्टी ने जो है इसे राजनीतिक पर्यटन का जो नाम है वो दिया। इससे पहले एक वीडियो भी आया था जिसमें परिवार के कुछ सदस्यों ने कहा था कि वे सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट है और वे राजनीति नहीं चाहते। लेकिन बाद में जब राहुल गांधी से जब मुलाकात हुई तो हरिओम की जो बहन है वो भावुक होकर और राहुल गांधी से जो है वो गले लगते हुए बोली कि हमें न्याय चाहिए, राजनीति नहीं। यह दृश्य पूरे देश में वायरल हो गया और दलित समाज के बीच एक प्रतीकात्मक संदेश बना कि अभी भी पीड़ा जीवित है और न्याय है वो अधूरा है। तो ये यानी कि एक तरह से एक छोटी सी यानी कि एक तरह से मैं जो चर्चा है वो आप लोगों के साथ में करना चाहता था। और ये घटना है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है कि ये एक तरह से झकझोर करने वाली या झकझोर देने वाली घटना थी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति है वो अपने ससुराल जा रहा होता है और उसको जो है केवल शक के आधार पर भीड़ के द्वारा जो है उसको शिकार बना दिया जाता है और उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है। समाज की जो संवेदनाएं हैं वो कितनी मर चुकी है, और परिवार को जो है वो न्याय देने के बजाय यानी कि एक तरह से उसके ऊपर जो है किस प्रकार से राजनीति है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसके द्वारा की जाती है। लेकिन उस राजनीति के परिवेश में जो वास्तविक जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो दब जाती है और ये बातें बहुत कुछ पीछे है वो छूट जाती है। साथियों आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यदि आपको ये वीडियो पसंद है आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।